जैसे कुछ तो कर रहा है, क्योंकि मैं अगर सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, गूगल पे, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे एक ही तरह के जूते, कपड़े, खाने कहाँ जाना है, वो एक प्रिडिक्टिव पूरा रिजल्ट आता है, और मैं उसी को ही चूज़ भी करने लगता हूँ। तो कहीं धीरे धीरे ये एल्गोरिदम जो है मेरी चॉइसेस को लिमिट करके मेरी फ्रीडम को ही तो कम नहीं कर रहा है। अगर ये है तो क्या ये चिंता का विषय है, और क्या भविष्य यही होगा डिजिटल एरा में फ्रीडम को लेके? मतलब एआई के बेस पे ये होता है कि जब आपने कुछ सर्च किया नेट पे या कुछ देखा, किसी वीडियो को कितने सेकंड तक देखा, किसी इमेज को जूम करके देखा, ये सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स तो उनके डेटा में जा ही रहे हैं कि आपको कौन सी नायिका की तस्वीर सुंदर लगती है, उसके आते ही आप रुक जाते हैं 3-4 सेकंड के लिए, और किसकी फोटो आती खटाक से आगे बढ़ते हैं, तो वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो अगली बार वो क्या करेगा कि जो नायिका आपको पसंद है उसकी फ़ोटो ज़्यादा आएगी, उसके वीडियो भी आने लग जाएंगे, क्योंकि वो आपकी पसंद पहचान रहा है और उसकी ज़रूरत है कि आप ज़्यादा समय गुजारें उस प्लेटफॉर्म पे। एआई की मदद से यहाँ तक कि वो आपकी आँखों का बिहेवियर भी पढ़ सकते हैं, आपके फ़ोन के कैमरे की मदद से उस सब से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो अब तो ये कस्टमाइज मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं कि एकदम एंड कस्टमर तक कस्टमाइज करके मार्केटिंग हो रही है। भविष्य में तो ये होगा ही होगा। हाँ, ये भी है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस आपकी जितनी है वो बचेगी या नहीं, तो एआई के ज़माने में मुश्किल है। मतलब मेरा ख्याल है कि अगर कोई आपके 25-30 प्रिय वीडियो देख के ये समझ ले कि आपको कौन सा रंग, किस तरह का लाइटिंग का शेड, किस तरह के ह्यूमन बीइंग्स ज़्यादा पसंद आते हैं, और एआई की मदद से अपने प्रोडक्ट को उसी कलर स्कीम, उसी तरह के ह्यूमन बीइंग्स के साथ एडवर्टाइज करे, तो ये वही स्थिति है कंपैटिबिलिज्म। आपको लग रहा है कि फैसला आपने किया कि मैं ये परफ्यूम खरीद लूं, और ये फैसला आपसे करवाया गया है आपने किया नहीं है। और ब्रांड की सेलिंग ऐसी होती है, ब्रांड जब बिकता है तो एक विचार बिकता है, वो विचार आपके दिमाग में इतना हावी हो चुका होता है कि आप उससे बच नहीं पाते। आपको लगने लगता है कि मेरी सारी ज़िंदगी में सारी शिकायतों की वजह एक ही है कि मैं इस साबुन से नहाया नहीं अब तक। फिर आप मजबूर होकर वो साबुन खरीदते हैं, उसके नहाने के बाद भी कुछ नहीं होता है, पर आपको ये दिमाग में बैठ चुका है अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मार्केटिंग, परसुएशन, प्रोपेगेंडा की दुनिया इन्हीं सिद्धांतों पे चलती है। एआई ने उसको बहुत शार्प कर दिया है, बहुत प्रिसाइज कर दिया है, उससे हम नहीं बच पाएंगे। ये एआई की दुनिया में हमारे साथ होना ही होना है, और हमारी चॉइसेस, मतलब मार्केट इतना ज़्यादा हमारे भीतर तक घुस जाएगा कि एक समय के बाद समझ नहीं आएगा कि मार्केट ने हमको तय किया या हमने मार्केट को तय किया। इसको मार्केट सोसाइटी कुछ लोग बोलते हैं आजकल। मार्केट इज नॉट ओनली इन द realm ऑफ इकोनॉमिक्स, इट हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। जब सोसाइटी बाजार की तरह बिहेव करने लगे, हर समय कंपटीशन, हर समय दिखावा होने लगे कंज्यूमर एज में, इसको मार्केट सोसाइटी कुछ लोग कहते हैं। सो वी आर बाउंड, जैसे है ना कि मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, वैसे मैन इज कंडेम्ड टू बी लिमिटेड बाय द चॉइसेस गिवन बाय एआई टू हिम और हर इन द फ्यूचर। मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा। ये कहने की बातें हैं कि हम तो बहुत समझदार हैं, हम तो प्रभावित होंगे नहीं, जो परफ्यूम दिखाएंगे वो तो मैं खरीदूंगा ही नहीं, वो ये भी समझ जाएंगे। उसके बाद जो नहीं खरीदवाना वो दिखाना शुरू कर देंगे। जितने पैरामीटर्स पे वो आपको स्टडी कर रहे हैं उतने पे आपने भी स्टडी नहीं किया हुआ खुद को। इतना माइन्यूट उनकी स्टडी है, उनसे कैसे टकराएंगे। तो बहुत आज़ाद दिखने वाले गुलाम लोग होंगे होमोसेपियंस, आज से 20-30 साल के बाद मान सकते हैं। अभी एक नई प्रिडिक्शन ये है कि 20-30 साल बहुत उथल पुथल भरे रहने वाले हैं। उसके बाद एक ऐसा समय आएगा जहां कोई कमी नहीं होगी, ना भोजन की, ना सुविधाओं की, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ की, सबको सब कुछ मिल जाएगा, इतना आसान हो जाएगा। लेकिन मनुष्य के पास काम नहीं बचेगा, आजीविका होगी, मुफ्त भोजन मिलता रहेगा, जिसको हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो सब होता रहेगा, कोई भूख से नहीं मरेगा। प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की, हर चीज़ की इतनी माइन्यूट लेवल पर एआई रोबोटिक्स काम करेगा, इतनी बढ़ जाएगी, सबको बढ़िया खाना मिलेगा, मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी बढ़िया होंगी, एजुकेशन कस्टमाइज तरीके से इतना बढ़िया होगा। 30 साल बाद की तस्वीर है। लेकिन हर व्यक्ति इतना निरर्थक होगा, उसके पास काम नहीं होगा, और काम हमें
डिफाइन करता है, हमारे जीवन का पर्पस डिफाइन करता है, तो सार्थकता से वंचित रोबोट्स की भीड़, जिन रोबोट्स के पास खाने पीने को पर्याप्त है, बैठे बैठे मोटे हो गए, सुस्त हो गए हैं, पर मीनिंगफुलनेस उनकी ज़िंदगी में नहीं है, ये खतरा, जिसको हरारी ने कहा कि होमोसेपियंस सब खत्म होने वाला है। होमोसेपियंस को हराएंगे साइबोर्ग। साइबोर्ग है साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म का शॉर्ट फॉर्म। वो ह्यूमन बींग्स जिनके अंदर चिप्स लगी हुई हैं या कुछ और पार्ट्स मैकेनिकल लगा दिए गए हैं, वो स्पीशीज़ हमें बहुत जल्दी हराएगी और हम पहली होमोसेपियंस की जनरेशन है जो होमोसेपियंस को हारते हुए देखी, क्योंकि आज तक हम हारे नहीं हैं किसी से। जो पहली पीढ़ी हारेगी वो हमारी पीढ़ी है और ये अगले 20-25 साल में होने वाला है। सो इट विल क्रिएट ए सेंस ऑफ एलियनेशन, ए सेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस, पावरलेसनेस, एटसेट्रा। सर, ये आखिरी